हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। यूपीएसआई का पेपर आने वाला है और कई सारे पेपर्स आने वाले हैं जिनमें परसेंटेज जैसे आपके चैप्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम परसेंटेज को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। देखिए, परसेंटेज परसेंटेज की हमें आवश्यकता क्या हुई पढ़ने की। देखिए, परसेंटेज की जो आवश्यकता है वो ये है। परसेंटेज करता क्या है कि किसी भी वस्तु को कंपैरिजन करता है। केवल क्या करता है? कंपैरिजन। जैसे आप दो स्कूल के विद्यार्थी लिए, एक ये स्कूल है और एक ये स्कूल है। अब इस स्कूल के विद्यार्थी को मान लीजिए 400 अंक मिले 500 में से, और इस स्कूल के विद्यार्थी को 600 अंक मिले 1000 में से। अब देखा जाए तो इसको 400 अंक मिले हैं और इसको 600 अंक मिले हैं, तो अंक इसको ज़्यादा मिले, इसको कम मिले। लेकिन जब हमने पूर्णांक की तरफ देखा कि यहाँ 500 का है और यहाँ 1000 का है, तो हमने किसी भी इसको जो कंपेयर करने के लिए एक रेशियो बनाया, वो हमने बनाया 100। किसी भी वैल्यू को 100 मान करके उसकी वैल्यू निकालना क्या कहलाता है? परसेंट कहलाता है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि 100 को, इन दोनों वैल्यू को 100 के बराबर कर दीजिए। तो हमने मान लिया कि पूरे अगर 500 नंबर हैं और ये अगर 100 के बराबर होते तो एक अंक कितने के बराबर होता? 100/500। ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ अंक उसको कितने प्राप्त हुए? 400। तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/500 इंटू 400। डबल जीरो से डबल जीरो, और ये कट जाएगा 20 बार, और 20 चौका 80। इसको प्राप्त हुआ 80। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 500 ना होकर के यहाँ केवल 100 का पूर्णांक होता तो इस व्यक्ति को केवल 80 नंबर मिलते। कितने मिलते? 80। ठीक है। अब अगला क्या हुआ, हमने इस 1000 को भी 100 मान के देखा। तो 1000 को हमने बनाया 100। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 1000 से एक जीरो काट दो, 100 बन गया। तो हमने यहाँ 1000 की, तो एक की वैल्यू निकाली 100/1000। ठीक है। अब हमें निकालनी है 600 की वैल्यू। तो 600 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100/1000 इंटू 600। ठीक है। इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। हमारा आंसर आया 60%। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ केवल 100 नंबर का पूर्णांक रखते तो उसमें से उसको कितने प्राप्त होते? 60। यहाँ कितने प्राप्त हुए? 80। किसको ज़्यादा अंक मिले? इसको। तो ये जो कंपैरिजन है, या इसको समान करने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी? परसेंटेज। ठीक है। चलिए, और आगे देखते हैं, परसेंटेज को और ढंग से समझते हैं। देखिए, अब फ्रैक्शन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि हमें परसेंटेज की कैलकुलेशन जो है वो आसान लगे, या उसको समझना आसान हो। जैसे यहाँ दिया गया है कि 1/1, इसकी वैल्यू कितनी है? 100। हम चाहे 100 लिखें चाहे 1/1। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है एक, कौन सी? एक, और उसके कितने भाग कर दो? 2। सही है कि नहीं? इसका मतलब हमने एक, ये मान लीजिए कोई एक सीट ली, और इस सीट को एक पूरी एक सीट ही हम काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीट कितनी है? 100% है। कितनी है? 100%। ठीक है। हमने लिखा 1/2। 1/2, इसका मतलब ये सीट हमने आधी कर दी। अब ये सीट तो 100% थी, अपने आप में 100% थी, यानी एक थी। लेकिन हमने इसके हिस्से कितने कर दिए? दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। अब जो फ्रैक्शन हुआ उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए। जैसे मैंने लिखा 1/5। ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि एक की वैल्यू हम कितनी मानते हैं? 100। एक अपने आप में पूरा होता है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 100। और इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से? 5 से। हमारा आया 20
परसेंट। ठीक है, या बाईस वर्षा ये सही होता है कि 20% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/5। ये कैसे आता है 20 डिवाइडेड बाई 100? इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जैसे 100 को हम यहाँ 20 के नीचे ले जाएंगे तो 1/5, 1/5 ये हमारा आ गया बराबर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हमने आपको बताया कि परसेंटेज की आवश्यकता क्या है और परसेंटेज को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला तो आपका परसेंटेज सीधा फॉर्म है ही, दूसरा है आपका फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि हमें जो परसेंटेज है उसको ईजिली उसको सॉल्व कर सकें, इसीलिए हमने फ्रैक्शन को यहाँ अप्लाई किया। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको फ्रैक्शन ही अप्लाई करना है, या ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि आपको परसेंटेज ही अप्लाई करना है। आपका आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आंसर। ठीक है, देखिए, तो फ्रैक्शन आपके सामने ये लिखे हुए हैं। 1/1 की वैल्यू 100 है, 1/2 की वैल्यू 50, ऐसे ही 1/3 इसको लिखेंगे हम 100/3, और ये आंसर आएगा हमारा 33 सही 1/3। और इसको जब हम उल्टा करेंगे या हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100/3, और इसमें डिवाइड कर दें किससे, 100 से, ये आ जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, 100 से डिवाइड क्यों करेंगे, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 100 से डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, 1/4, 1 को लिखेंगे 100/4 इज इक्वल टू 25%, या 25 की वैल्यू क्या होगी, 1/4। ठीक है, 1/5 इज इक्वल टू 100/5 इज इक्वल टू 20%। 1/6 इक्वल टू 100/6 इक्वल टू 16 कंप्लीट 2/3%। 6 से देंगे, 16 छिक्के 96, या से 6 से 16 बार 96, और बचे कितने, 4/6, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। ऐसे ही 1/7, 1/7 की वैल्यू आती 14 सही 2/7%, या 14 सही 2/7% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/7। जब आप CGL का मेंस देते हैं तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं 14 सही 2/7, या 1/8 की जैसे वैल्यू है 12 सही 1/2, या 1/9 की वैल्यू है 11 सही 1/9, इन फ्रैक्शंस पे जो ये जो परसेंटेज है 12 सही 1/2 या 11 सही 1/2, इन पर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, 37:1/2%, में किसी संख्या में इतने की इंक्रीजमेंट की गई या इतने की वृद्धि की गई, तो बताइए उस संख्या को कितना मुझे कम करना पड़ेगा जिससे कि वही जो आंसर है वो मेरा सेम रहे। तो इस तरीके के जब ये फ्रैक्शन आते हैं तो आप 100 मान के जब करते हैं, प्लस 37:1/2 इसको जब करेंगे तो ये आएगा 137:1/2। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड रहता है। क्यों हार्ड रहता है? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको फिर सॉल्व करने के लिए या सिंपली इसको यूज करने के लिए क्या किया गया, फ्रैक्शन का यूज किया गया। इसका फ्रैक्शन का, देखिए फ्रैक्शन, और आगे हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं। देखिए 1/11, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 सही 1/11%, या इसका वाइसे वर्सा भी सही है कि कहीं कहा गया कि किसी संख्या में 9 सही 1/11% की बढ़ोतरी की गई, तो हम तुरंत मान लेंगे कि 1/11 हमारी फ्रैक्शन है। ठीक है, 8 सही 1/3% की वैल्यू आती है 1/12, या वाइसे वर्सा भी सही है कि 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3% आएगी। ठीक है, 1/13, 7 सही 9/13%, 1/14, 1/14, 7 सही 1/7%, 1/15, 6 सही 2/3%, और इस तरीके से आपके पास ये टेबल बनी हुई है, आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी संख्या को, एनी नंबर या कोई संख्या, एनी
नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 7:9/13%। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड नंबर इज 56 देन फाइंड ओरिजिनल नंबर। ठीक है, यानी कि किसी संख्या को जब 7/9/13% से बढ़ा दिया जाता है तो वैल्यू बढ़ने के बाद 56 हो जाती है। तो हमें ओरिजिनल नंबर यानी कि जो नंबर पहले था वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए 7/9/13 जब हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कठिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन रहेगी। अब जब हम 7/9/13 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 1/13। ठीक है, 1/13। अब देखिए हमें ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है। हाँ, ये जो 1/13 में ये 13 लिखा हुआ है या नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर या इसको हर बोलते हैं, ये जो होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर जो होता है या इसको अंश बोलते हैं, ये जो होता है इसकी कहते हैं हम बढ़ोतरी। बढ़ोतरी या घटोतरी यानी डिक्रीज या इंक्रीज। ठीक है, जो डिक्रीज या इंक्रीज होगी वो इसमें होगी। देखिए कैसे होगी, जैसे मैंने कहा कि पहले नंबर में 7/9/13% की वृद्धि होती है। इसका मतलब ओरिजिनल जो नंबर था वो 13 था, लेकिन उसमें बढ़ोतरी कितने की हो गई? 1 की। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो नंबर था वो ओरिजिनल कितना था? 13, और इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया? 14, क्योंकि 13 में 1 का इंक्रीज। क्या बोला जाएगा? 7/9/13% की बढ़ोतरी। इसमें 7/9/13% की बढ़ोतरी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि वैल्यू इंक्रीजिंग नंबर इज 56। जब वैल्यू इंक्रीज हो जाती है उसके बाद 56 होता है। इसका मतलब इंक्रीज होने के बाद हमारी कितनी आई? 14, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना? 56। अब हमें 14 को 56 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 56 आएगा। इसका मतलब जब 4 का गुणा यहाँ किया है तो इक्वेशन में 4 का गुणा ही यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा? 52, और ये हमारा क्या होगा? आंसर, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर होगा। ठीक है, देखिए अगला हम देखते हैं कि किसी ने कहा, मान लीजिए आप किसी संख्या में या किसी वैल्यू में 11 सही 13/17 का इंक्रीज कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 11 सही 13/17% का इंक्रीज कर दिया गया। तो बताइए उस संख्या को, वो संख्या कितनी होगी? XYZ जो भी बोला जाए, तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि 11 सही 13/17 किसकी वैल्यू है। तो यहाँ से आपने 17 देखा, तुरंत आपके समझ में आया कि ये 1/17 हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ देखा कि 1/17 की वैल्यू तो 5 सही 15/17 है, और यहाँ कितना है? 5 का जस्ट डबल से थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये 2/17 हो सकता है। कितना हो सकता है? 2/17। और यही इतना ही आप अनुमान लगा लीजिए एग्जाम में, बस इससे ज़्यादा का टफ मतलब वो नहीं डालते हैं। आपने अनुमान लगा लिया कि 2/17 हो सकता है, तो 2/17 मान लिया ये। ठीक है, अब उसमें कहा गया है कि इसमें इतना परसेंट का इंक्रीज किया गया है। इसका मतलब ओरिजिनली जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 17। इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई? 19। 17 पर 2 का इंक्रीज, यानी कि 17 पर 11 सही 13/7% का इंक्रीज कितना होगा? 2। 17 का 11 सही 13/17% जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। तो 17 पे कितने की इंक्रीज होगी? 2 की, प्लस 2। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि डिक्रीज, तो वो भी 2 का होगा, यानी ओरिजिनली वैल्यू जो थी वो 17 और घटने के बाद कितनी हो गई? 15। कितने की डिक्रीज हुई? 2 की। तो जिस तरीके से ये इंक्रीज होता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है हम इसको कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं,
ठीक है, जिससे कि हमें यहाँ पर जो ये परसेंटेज है उसमें कोई भी फ्रैक्शन ना आए। क्या ना आए? फ्रैक्शन। इसीलिए हम इसको एक 17 का पर एक 11 से 13/17 लेके चल रहे हैं। अगर हम यहाँ 17 की जगह कोई और वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 15 ले लेते हैं या 12 ले लेते हैं, तो एक फ्रैक्शन आ जाएगा और फ्रैक्शन आते ही आपकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। इसीलिए हम इसमें 17 लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं? जिससे कि ये नीचे वाला जो हर है वो कट जाए और हमारा फ्रैक्शन ना आए। इसीलिए हमारे जो आंसर हैं वो आसानी से निकल आए और कोई भी हार्ड कैलकुलेशन ना हो। चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है टायर 1 का है, जो 2017 में हुआ था और ये MTS में भी पूछा गया है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नया नहीं आता क्वेश्चनों में। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107 हो जाती है। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है कि 107 होने का मतलब क्या है। जब संख्या ओरिजिनल होती है तो ओरिजिनली वो संख्या केवल 100 होती है। अब वो कह रहा है कि 100 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 107%। इसका मतलब इंक्रीज कितने का हुआ? इंक्रीज जो हुआ वो हुआ केवल 7% का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने इंक्रीज कर दिया 84 का। तो यहां से मैं 1% की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। 1% की वैल्यू, 7% की वैल्यू 84 है, तो 1% की वैल्यू आ गई 84/7। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब वो कह रहा है वो संख्या ज्ञात करनी, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या है? 100। तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी। जैसे ही इस परसेंटेज को हटाएंगे तुरंत यहाँ 100 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 100। तो जब इधर 100 का गुणा हुआ है तो इधर भी 100 का गुणा होगा। तो 12 इंटू 100 इजिकल टू हमारा आंसर कितना आ गया? 1200। और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आए? चलिए अगला देखिए। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है आपकी, वो 100 है। पहली संख्या अब हम शुरुआत में 100 लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि 100 ही, कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100 ही होती है। ठीक है, तो देखिए अब वो कह रहा है कि इसी संख्या का 32% कितना होगा? 32 ही होगा। उसी संख्या के 17%, यानी इसी संख्या का एक और लिया हमने 17%, यानी 17, उससे 120 अधिक है। इसका मतलब जब हम 32% से 17% को घटाते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है? 120। लेकिन एक्चुअली जो 32 में 17 घटाने पर कितना आंसर आएगा? वो आएगा 15। तो हम परसेंटेज यहाँ लगाए रखते हैं। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। तो 15% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 120। या 1% की जो वैल्यू हमारी आई वो कितनी आई? 8। ठीक है, अब वो पूछ रहा है संख्या का मान, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब यहाँ 100, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 100% की वैल्यू 800, और यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 1/4% के 1600 रुपये और 12 से 1/2% के 800 किसके बराबर हैं? देखिए तो 6 से ही 1/4, इसको लिखेंगे 25/4 किसका? 1600। अब यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 का गुणा कर देंगे, डिवाइड 4 से 4 बार कितना आया हमारा? 100, प्लस 12.5% कितने का? 800 का। तो 800 इंटू 25/2 इंटू 100, 00 से 00 4, कितना हुआ? 100। और 100 प्लस 100 कितना हुआ? 200। यही हमारा आंसर है बी। ठीक है, देखिए ये भी Tier 1 SSC CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये CHSL का है। 100 रुपये का 3/4 भाग, इसका मतलब कितना हुआ? 4 से इसको काटेंगे 25 इजिकल टू आया ये 75। और 100 रुपये के 3/4%, यानी कि 100 इंटू 3/4 इंटू 100, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे
100 आ जाएगा। कितना हुआ सीधा सीधा 3/4 या 0.75, यह आया 0.75। 75 माइनस 0.75 इक्वल टू इसको आया 74.25, और इसकी हम कंपेयर करेंगे किससे, 75 से, बराबर रख देंगे 100 के, और ये आ जाएगा हमारा 99%। ठीक है, आंसर आंसर इज ए फॉर 99। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बी का a% प्लस ए का b% बराबर कितना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। बी का a%, बी इंटू ए अपॉन 100 प्लस ए का b%, ए इंटू बी अपॉन 100 बराबर हमें फाइंड करना है। तो इसको लिखेंगे हम बी ए अपॉन 100 प्लस ए बी अपॉन 100, और इसको लिख देंगे 2ab अपॉन 100। जैसे ही हम 100 यहाँ से नीचे से हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, परसेंटेज, तो इसको लिख देंगे 2ab%। ठीक है, अब हमें ऑप्शन चेक करना है। तो देखिए जहाँ ये दोनों में 2 है, तो जब हम 2a% निकालेंगे तो सीधा सीधा 4a% आ जाएगा, या इसको 4a अपॉन 100 लिख देंगे। यहाँ कितना आएगा 4, लेकिन हमारे में कितना है 2, तो जितने भी ये 2 दिए हुए हैं सब कट जाएंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 23% 690 है, तो उस संख्या का 72% कितना होगा। देखिए एक्स कोई नंबर है, इसका 23%, 23/100 इजिकल टू 690। 23 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आया ये 30, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3000। ठीक है, तो उस संख्या का 72% पूछा है, तो 3000 का 72/100 कितना हो जाएगा 2160, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 125 के 30% यानी 30/100 प्लस 300 के 45% का मान क्या है। तो देखिए 125 का 30%, ये आया हमारा कितना 75/2। ठीक है, 75/2 प्लस 300 का 45%, ये आया 135। इसको जब ऐड करेंगे तो 135 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये आ जाएगा 37.5, 7 और 5 12, यानी कि 172.5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है, चलिए तो देखिए आप वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।